मेरा नाम विनोद है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारा गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था, लेकिन गांव के पास एक जंगल का हिस्सा ऐसा था जहाँ कोई नहीं जाता था। वहाँ इतनी घनी हरियाली थी कि सूरज की रोशनी तक उस जगह तक नहीं पहुँच पाती थी। बचपन से हमने सुना था कि वहाँ जंगली जानवरों का बसेरा है, इसलिए गांव के लोग उस हिस्से से दूर ही रहते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे ये बात महज एक अफवाह लगने लगी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त रोहित भी इस बात को लेकर उत्सुक था। उसने कई बार सुना था कि जो भी वहाँ गया वो कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ का मानना था कि वो हिस्सा शापित है। लेकिन हम दोनों इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन हमने तय किया कि हमें खुद जाकर देखना चाहिए कि इस जंगल में आखिर क्या है। हमने अपने दो और दोस्तों अजय और मोहित को भी इस रोमांचक यात्रा में शामिल कर लिया। एक रात हम चारों टॉर्च और डंडे लेकर जंगल के उस हिस्से में जाने के लिए तैयार हो गए। रात के करीब 10 बजे हम गांव से निकले और जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। जैसे जैसे हम जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। कुछ दूरी पर हमें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया जो काई से ढका हुआ था। उसके पास एक पुरानी जली हुई पेड़ की शाखा थी जिसके ऊपर लाल रंग की चुनरी टंगी हुई थी। अचानक हवा के झोंके से चुनरी जोर जोर से फड़फड़ाने लगी, जबकि बाकी सब कुछ स्थिर था। ये जगह अजीब लग रही है यार, वापस चले, अजय ने घबराते हुए कहा। अरे अब आए हैं तो कुछ तो देखना ही पड़ेगा, मैंने हंसते हुए कहा। जैसे ही हमने आगे बढ़ना शुरू किया, रोहित ने अचानक रुककर कहा, तुम लोगों ने कोई परछाई देखी? हमने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझने लगी और सामने जमीन पर एक लंबी अजीब सी परछाई दिखाई दी। वो परछाई किसी इंसान की लग रही थी, लेकिन उसका सर नहीं था। भागो भागो, मोहित चिल्लाया और हम चारों दौड़ पड़े। भागते भागते हम एक बड़े सूखे कुएं के पास पहुंच गए। कुएं के अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। जब हमने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो हमें वहां कुछ नहीं दिखा, लेकिन अचानक कुएं से सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक महिला की आकृति निकली। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसके बाल उलझे हुए थे। हम सब डर के मारे उल्टे पैर भागने लगे। भागते भागते हम जंगल के और गहरे हिस्से में चले गए। वहाँ हमें एक टूटा फूटा गांव मिला जहाँ सब कुछ वीरान था। किसी भी घर में छत नहीं थी, दीवारें काली हो चुकी थीं और जगह जगह धब्बे थे। तभी हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो एक पत्थर पर बैठा था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और वो हमें घूर रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने गहरी आवाज़ में पूछा। हम सब सहमे हुए खड़े रहे। ये गांव शापित है। सालों पहले यहाँ एक तांत्रिक ने नरबलि दी थी, जिसके कारण यहाँ आत्माएं भटकती हैं। जो भी इस जंगल में आता है उसे वो मार डालते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पूरा जंगल जोर से गूंज उठा। हवाएं तेज चलने लगीं और हमारे चारों ओर अजीब सी परछाइयाँ नाचने लगीं। एक एक करके हम सब बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हम गांव के बाहर एक सड़क किनारे पड़े थे। हमारे शरीर पर गहरे घाव थे, कपड़े फटे हुए थे और हमें कुछ भी याद नहीं था कि हम जंगल से बाहर कैसे आए। वो बूढ़ा आदमी भी कहीं नहीं था। उस दिन के बाद से हमने उस जंगल का नाम भी नहीं लिया। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि जो भी उस जंगल में जाता है वो या तो लौटकर नहीं आता या फिर पागल हो जाता है। क्या सच में वहाँ आत्माएं थीं या फिर वो तांत्रिक की कोई चाल थी? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तो तय थी, हम चारों ने अपनी जिंदगी में फिर कभी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की।